लेकिन मौत से बचने का प्रयास नहीं करता। ये दशा किसकी है? इस जीव की है, जो जीवन रूपी संसार रूपी वृक्ष की जीवन रूपी डाली के ऊपर लटका हुआ है। और इस जिंदगी रूपी डाली को कौन काट रहा है? दो चूहे, एक काला है एक सफेद है। ये चूहे क्या है? ये दिन रात रूपी चूहे हैं। महाराज हमारी जिंदगी को काटने में लगे। एक दिन होगा जब जिंदगी कट जाएगी, जिंदगी नीचे गिरेगी। कुएं से बाहर गिरी तो 6 सूंड वाला हाथी मारेगा। ये 6 सूंड वाला हाथी क्या है? ये जिंदगी में 6 ऋतुएं। किसी न किसी ऋतु में तो मरेंगे हम। और कुएं के अंदर गिरे तो काल रूपी सर्प बैठा है, लेकिन मौत को भूलकर ये पापी जीव विषय रूपी शहद को चाटने में मस्त हो रहा है, अपनी मौत को भूल बैठा है। विदुर जी कहते हैं भैया वही दशा तेरी है। तेरी जिंदगी पल पल पतन की ओर जा रही है और तू ये कहता है कि जिंदगी बड़ी चैन की गुजर रही है, बड़े सुखमय जीवन बीत रहा है तेरा। तू भूल गया उस ईश्वर को। अरे दुष्ट, एक बार भी तुझे परमात्मा की याद नहीं आई? मैं कहता हूं इस घर को छोड़, अब भी समय है, ईश्वर के भजन में लग जा। विदुर की बात सुनी, हृदय गदगद हो गया। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़े कही भैया विदुर, तेरी बातों ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, अब मुझे अपने साथ ले चलो। विदुर जी जिस समय रात के समय घर छोड़ के चले, धृतराष्ट्र उनके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाने लगे। और धृतराष्ट्र चले तो घर में रह कैसे जाती सुवल नंदिनी देवी गांधारी। पति को जाते देखा है वन की ओर, दौड़ के पति का हाथ पकड़ा, कहीं महाराज मैं भी चलूंगी। ये किसका धर्म है? पत्नी का धर्म है। कैसी पत्नी है गांधारी? संसार की उत्तम पतिव्रता है। शादी हुई नहीं थी, केवल तय हो गई थी। और किसी ने गांधारी को बता दिया था, गांधारी जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है, हस्तिनापुर का वो राजकुमार अंधा है। गांधारी ने सुना, एक वस्त्र लिया, पट्टी बनाई, आंखों पे बांध दिया। किसी ने पूछा गांधारी क्या कर रही है? गांधारी ने कहा यदि इन आंखों से मेरा पति दुनिया नहीं देखेगा तो आज के बाद मैं भी संसार को देखूंगी नहीं। आंखों पे पट्टी बांध के पूरा जीवन पति का साथ दिया। आज जिंदगी के अंतिम समय पर घर में कैसे रह जाती? पति के साथ चली गई वन को, दुनिया जान नहीं पाई। सवेरा हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर उठे और धर्मराज का पहला काम है कि घर में आते हैं और सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं। और ये परंपरा हमारे यहाँ की नई नहीं है। आजकल के तो बेटा बेटियों को बड़ी शर्म आती है माँ बाप के पैर छूने में। कितने लोग होंगे जो सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छूते हैं? कितनी बहुएं जो सुबह उठ के सास ससुर के पैर छूती? मुश्किल से 2-4 निकलेंगे, 10 हो सकती है। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। हाथ तो सभी उठा देंगी महाराज, सभी बेटा उठा देंगे। लेकिन सत्यता है, अपनी अंतरात्मा को टटोल के देखना। मैं निंदा करने के लिए मंच पर नहीं बैठा हूं, धर्म की बात बता रहा हूं। भगवान श्री राम सुबह उठते हैं,
और सुबह उठने के बाद महाकवि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और गुरु पितु मात नवावे माता। श्री राम का भी नित्य का नियम है, सुबह उठते हैं सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। क्यों करना चाहिए प्रणाम? क्यों चरण स्पर्श करने चाहिए माता पिता गुरु सास ससुर के? क्योंकि चार चीजें सहज में मिल जाती हैं प्रणाम करने से। अपने से बड़ों का सम्मान करिए, संतों का ब्राह्मणों का सम्मान करिए, चार चीजें मिल जाएंगी। कौन कौन सी चार चीजें? आयु, विद्या, यशो और बलम। माता पिता के पैर छुओगे लंबी अवस्था होगी, आप विद्यावान होंगे, आपका यश होगा और आपके शरीर में बल आएगा। आप कहोगे झूठी बात, तो एक प्रमाण दे रहा हूं। जिसने माता पिता गुरु के लिए जीवन समर्पित कर दिया उसकी दशा कैसी होती है, एक प्रमाण दे रहा हूं मैं। अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, दुनिया जानती है उन्हें, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री बने क्यों? कभी किसी ने सोचा था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेगा? कभी किसी ने नहीं सोचा, लेकिन बन गए। नाम भी नहीं था, चर्चा में भी नहीं थे और प्रधानमंत्री बन गए। और एक बार नहीं, दो बार बन गए। क्यों? केवल पिता की सेवा का फल था। इंदिरा जी के समय में जब वित्त मंत्री थे तो रात को चाहे 10 बजे आए हों घर, सोने तभी जाते थे जब 1 घंटा बैठ के पिताजी के पैर दबा लेते थे। और पिता की सेवा का परिणाम यह रहा कि भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री बन गए। आप कहोगे ये तो अपवाद कहीं से निकल आया और किसी को कुछ मिला माता पिता की सेवा से, तो एक प्रमाण और। एक गांव की बात है, एक मैया का एक ही बेटा और उसकी थी शादी। पहले आज जैसे साधन नहीं थे, लोग पैदल या बैलगाड़ियों से बारात लेके जाते थे। बच्चे की भी बारात गई, गांव से 2-3 किलोमीटर बारात निकल गई। फिर याद आया पिताजी को कि शादी का कोई जरूरी सामान घर में रखा रह गया और वो दूल्हे को बताए। दूल्हे को बताए, बारात रुक गई। दूल्हे से कहा बेटा वो सामान तुमने रखा है, जाओ लेके आओ। बच्चा घर की तरफ लौट के आया, दूल्हा बना है, सिर पे मोहर है, कतार है, कंगन बना हुआ है और घर में घुसा तो उस बालक ने देखा कि घर के आंगन में उसकी मां बैठी है और कर क्या रही है? एक बड़े से बर्तन में खीर परोसे दोनों हाथों से खीर खा रही है। दोनों हाथों से खीर, पूरा मुंह सन गया, पूरे कपड़े सन गए, पागलों की तरह खीर खाने में लगी। बच्चा 2 मिनट देखता रहा, फिर मन में सोचा क्या हुआ, मां पागल हो गई। पास में आया कहीं भैया, बेटे की आवाज सुनी, मां कांप गई। कहीं हाँ बेटा। पूछी मां ये क्या कर रही है? मां ने कहा बेटा खीर खा रही है। बच्चे ने कहा वो तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन इतने पागलपन से खीर खा रही है? सारा मुंह सना है, सारे कपड़े सन गए, क्या जिंदगी में खीर कभी खाई नहीं है? क्या आज के बाद खीर मिलेगी नहीं? मैया कहने लगी लाला खीर बहुत बार खाई है, आज तू शादी करने जा रहा है, कल तेरी बहू आएगी, इस घर की मालिकी तेरी बहू के हाथ में हो सकता है कि आज के बाद तेरी बहू ने मुझे खीर खाने को नहीं दी तो आज ही खा के अपना पेट भर रही हूं, जैसे दोबारा मन में इच्छा उठाई नहीं खीर खाने की। बच्चे ने सुना,
कई माँ, क्या बहुएं ऐसी भी होती जो सास की खीर बंद कर देती? उसने कहा बेटा हर बहू तो नहीं होती, लेकिन अधिकांश तक होती है। बच्चे की आंखें खुल गई, मोहर उतार के फेंक दिया, कटार फेंक दी, कंगन तोड़ के फेंक दिया, मैया घर में छोड़ दी, रास्ते में बारात छोड़ दी महाराज। और वहीं से प्रतिज्ञा कर ली, माँ यदि मेरी पत्नी के आने से तेरी खीर बंद हो सकती है तो तेरा बेटा प्रतिज्ञा करता है कि मैं जिंदगी में शादी करूंगा। घर छोड़ दिया उसने, महात्मा होकर जंगल को चला गया और संसार में मयन ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। जहां उस बच्चे का आश्रम था, उस महात्मा का आश्रम था, आज वहां पर एक नगर बसा हुआ है। उस नगर का नाम है मैनपुरी, और मैनपुरी को आज लोग मैनपुरी कहते हैं। ये भारत जब तक रहेगा, मैनपुरी नाम का शहर जब तक रहेगा, तब तक उस मैन नाम के बच्चे का नाम संसार में अजर और अमर रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो माता पिता गुरु संत ब्राह्मणों के लिए अपना जीवन अर्पण करता है, वो संसार में मरता नहीं, शरीर मर जाए लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान। इसलिए निवेदन करूंगा कि माता पिता की सेवा में कमी मत रखना। एक बार कुछ करके तो देखो। घर में बड़ी विचित्र घटनाएं हो जाती हैं। मम्मी ने बड़े प्यार से सब्जी बनाई, बेटे ने आते ही फेंक दी, हम नहीं खाएंगे, 2 पैसे की सब्जी नहीं है। अरे पहले खा के तो देख ले, चक्के तो देख। जब खाई नहीं तो स्वाद का पता क्या चलेगा? सेवा की नहीं है तो उसका फल क्या होता है आपको क्या पता लगेगा? पहले करो, उसके बाद फल न मिले तो ताऊ जी से, अब तो मेरा बिल्कुल घर का नाता है, बीच बीच में आता भी रहूंगा। सेवा का फल न मिले तो फिर मुझसे कहना कि तुम झूठी कह रहे थे। मिलेगा, करके देखिए। धर्मराज भी करते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी के पैर छूने गए हैं, राजमहल खाली है, चारों तरफ तलाशा, धृतराष्ट्र गांधारी कहां चले गए? और जब नहीं मिले तो मन में बड़ी खिन्नता होगी। बैठे थे तब तक नारद जी ने आके बता दिया, महाराज दुखी मत हो, धृतराष्ट्र गांधारी कहां चले गए? कि हेमगिरि सप्त सिरोत जहां गंगा धारा सात, योग अग्नि में भस्म तन और करहे तुम्हारे तात। नारद जी ने बताया, धर्मराज जहां से गंगा की 7 धाराएं निकली है, उत्तराखंड की तरफ तुम्हारे दोनों माता पिता चले गए। आज के कुछ समय बाद उनकी जिंदगी का अंतिम समय होगा। वो भजन में लगे हुए हैं, भजन में बाधा उत्पन्न मत करो, उन्हें अपनी मुक्ति का रास्ता बनाने दो। धृतराष्ट्र को शांति मिल गई, भजन में लगे हैं, लेकिन विदुर जी उनकी सेवा कर रहे हैं। और धर्मराज नारद जी के कहने के बाद भी मन को शांत नहीं कर पाए। भीम को पास बुलाया, कहीं भैया भीम, माता पिता हमें छोड़ के चले गए। नारद जी ने बता दिया है कि उत्तराखंड में बैठे भजन कर रहे हैं, लेकिन मेरा भैया अर्जुन अभी द्वारका गया है, लौट के नहीं आया। और मैं तुमसे एक बात कहता हूं, मेरा एक काम करो,